नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जनपद संत कबीर नगर से जानकारी देते हुए बताया, सर्वधर्म संभावना की भावना से प्रेरित होकर रिलैक्सो कंपनी के एडिटर इन चीफ अब्दुल्ला खान ने संत रविदास परिनिर्वाण स्थल कबीर चौरा मठ मगहर के व्याख्या भवन पर सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल 2024 को किया गया। सर्वधर्म रोजा इफ्तार के आयोजन में मठ के महंत विचार दास ने बाखूबी अगुवाई की। आयोजन में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के बारे में लोगों से विचारों को साझा किया एवं कार्यक्रम में सभी धर्मों के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की लोगों ने काफी सराहना भी की। धर्म इफ्तार रोज़ा इफ्तार मिलन प्रोग्राम हम लोगों ने आज किया, जिसका उद्देश्य ये रखा हुआ था कि जनरली मैंने देखा कि मैं आपको उदाहरण दूँ कि मैं स्वामी विवेकानंद को जब तक नहीं पढ़ा था, बीइंग ए मुस्लिम, अब्दुल्ला मेरा नाम है, तब तक मुझे लगा स्वामी विवेकानंद शायद पंडित होंगे या उनके बारे में सोच रहे होंगे। जब मैंने स्टडी की तो मेरे रोकटे खड़े हो गए कि मैं उनको एक आदर्श, बीइंग ए मुस्लिम, मैं उनको एक टॉप मेंटर मानता हूँ मेरा। मैं सोचता हूँ ऐसे इस्लाम में जो रोज़ा इफ्तार है उसके बारे में भी शायद लोगों को मालूम नहीं होगा। हो सकता है लोग कैसी कैसी कल्पना करते हो। हम लोगों ने यहाँ पे मगहर में कबीर मठ पे महंत विचार दास के निवेदक पे हम लोगों ने लोगों को आग्रह किया कि आप हमारी इफ्तार मिलन की पार्टी में आएँ और अपने अपने धर्मों की विशेषताएँ बताएँ, खूबसूरती बताएँ और कुछ हमारे मगहर के बारे में बताएँ। लोगों ने जिस तरह से प्रोग्राम को साझा किया, जिस तरह से अपनी बाइट दी, कौन कहता है कि धर्म लड़वाता है। यहाँ पे धर्म में इतने सारे धार्मिक मंच पे लोग थे, इतना खुल के एक दूसरे को गले लग रहे हैं। ये सब अलग अलग धर्म के हेड है, मुखिया है, अगर ये सब गले मिल ले रहे हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये सब लोग हम क्यों गले नहीं मिलते हैं? हम रोड पे क्यों इतना ऐसा लगता है कि कितने दंगा फसाद है? उस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आगे रखा गया था कि सब लोग आए, अपने विचार आदान प्रदान करें और इफ्तार होती क्या है, किस तरह से दिन भर मुस्लिम भूखे रहते हैं। क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और क्या पूरा कार्यक्रम था? रोज़ा एक माह कल से पूरा होने वाला है, तो अंतिम रोजे के अवसर पर, रोज़ा इफ्तार के अवसर पर एक साथ सभी धर्म के लोग उठे बैठे, मिले जुले, आपस में भाईचारा का विकास हो, एक दूसरे को जाने, प्रेम करने का जो मानवीय गुण है उसे समझें बुझें। इस दृष्टि से रिलैक्सो के CEO अब्दुल्ला खान साहब ने ये प्रेरणा करी कि इस कबीर साहब के जो सद्भावना का ये अवसर, ये स्थल है, यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया जाए और लोगों को, सभी धर्मों को बुलाया जाए और उनके साथ एक साथ इफ्तार किया जाए, प्रसाद ग्रहण किया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक छोटा आयोजन बहुत जल्दी परसों ही तय हुआ। तो एक दिन के अंदर जो कुछ धर्मों के लोग आए और आपस में बैठे उठे, मिले जुले, एक दूसरे को जानने का प्रयास, तो एक हमारे राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने में ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसी भूमिका समाज के हर धर्मों के प्रति एक दूसरे को जानने का, समझने का, एक दूसरे का आदर करने का, ये जो हम कार्य करेंगे तो सभी अपने अपने धर्म को, अपने विचारों को मानते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए राष्ट्र निर्माण में काम कर सकेंगे। इसी प्रेरणा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूफीज़्म को उस स्तर पे ले गया उसका साहित्य, जो दुनिया में आज भी पढ़ा जाता है, जाना जाता है। हो सकता है इसका इतिहास सूफी से आया, लेकिन इस धरती में आया, बड़ा पूरा और दुनिया में सबसे बेहतरीन ढंग से ये आज भी सब झटके आते हैं। एक परिवार की ज़िंदगी में झटके आते हैं, एक समाज की ज़िंदगी में झटके आते हैं, एक देश की ज़िंदगी में झटके आते हैं। ये झटका है जिसमें गलत परिभाषाएं हमारे दिमाग में बनी हैं, गलत ढंग से, लेकिन ये धरती भी बहुत अजब है। ऐसा उसने सदियों में न जाने कितनी बार देखा, सिर्फ प्रेम ही नहीं, संघर्ष भी देखा है और एक दूसरे को बनाते, बिगाड़ते और उनसे चर्चा करते। लेकिन हमारी मूल आत्मा इसमें नहीं है, ये छेपट है। हमारी मूल आत्मा है निरंतर ये जितने नानाविध धर्म हैं, जो मुख्य धर्म माने जाते हैं वो भी, और जो इसके मुख्य धर्म के सीमा से बाहर हैं, यानी
अलग अलग जनजातियों के जो अपने धर्म हैं उन सब के बीच एक निरंतर वैचारिक संबंध चलता है। तुम ये मानते हो, अच्छा ठीक है, मैं इसकी जगह पर ये मानता हूँ, ये संघर्ष वैचारिक है और यही संघर्ष जिस समाज में रहता है वह समाज सबसे जीवित और जिंदा बना रहता है। क्योंकि न जाने सहस्त्र धाराएं नदियों में मिलती हैं तो विराट सागर गंगा बनती है, उसकी धारा में न जाने कितने लहरें होती हैं और वो नदी की उस धारा की सुंदरता करती है। इसीलिए अनूठा है देश, स्वर्ग कहीं और आसमान में नहीं है, इस देश में ही स्वर्ग की परिभाषा पैदा हो और कहा यह गया था पूरी दुनिया में पुराने लोगों के एक आदमी, अगर स्वर्ग कहीं है तो किसी धरती, यानी ये जो साउथ एशिया है या हिंदुस्तान का किसी धरती को एक अनूठी धरती है। आपको जान इसके बाद
बिना गोपाल